Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. एक सवाल जो चैट बॉक्स में मेरे आपने व्हाट्सएप चैट में भर के रख दिया है कि सर एग्जाम ओरिएंटेड ले या फास्ट ट्रैक ले, है ना। तो आज अपन थोड़े से इसके डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। छोटा छोटा सा वीडियो रखूंगा, आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन बताने के पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलती कर रहे हो, सब्सक्राइब करो फटाफट से, ठीक है। चलो अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले एग्जाम ओरिएंटेड बैच और फास्ट ट्रैक बैच में फर्क। सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ रेगुलर बैच थोड़ा क्विक वे में करते हैं अपन वैसा। तो एग्जाम ओरिएंटेड और फास्ट ट्रैक, इसकी डिटेल्स आपको देता हूं। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, दोनों के दोनों एप्लीकेबल है, मेड नवंबर 23 एंड ऑनवर्ड्स सेम है। सर ड्यूरेशन में क्या है फर्क? ड्यूरेशन में आता है ये अप्रोक्सीमेटली 180 आवर्स के अराउंड लगता है, इसको 130 घंटे में अपन रैप अप करेंगे, बराबर। ऑफकोर्स एग्जाम ओरिएंटेड हैड स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब एकदम फ्रेश रिकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड की, और फास्ट ट्रैक अभी शुरू होने वाला है। मुझे पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हो, बट जब भी देख रहे हो इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18th ऑफ जनवरी। तो दोनों फ्रेश रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग का टेंशन नहीं कि पुरानी है कि नहीं, एकदम फ्रेश तरो ताजा माल है, बराबर। तो ड्यूरेशन में फर्क है। अच्छा सर बुक्स आप कौन सी यूज करोगे? शायद इसमें आप बड़ी कोई दूसरी बुक यूज करते हो क्या? नहीं, मेरा फिलोसॉफी है, मैं कोई भी बैच लूंगा मैं सब में किताब सेम यूज करता हूँ, बिकॉज मेरे को वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना कि इनको बड़ा मटेरियल दे दिया, हमको छोटा दिया, इसको ज्यादा करवाया मेरे को कम करवाया, वो नहीं। मटेरियल दोनों में सेम हो जाए। एडिशन 6 में 2 कंसेप्ट बुक, 2 क्वेश्चन बैंक कवरिंग एवरीथिंग, आपको तीसरा कुछ रेफर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सर अपडेटेड है सब कुछ, नवंबर 22 के आरटीपी तक एवरीथिंग इज अपडेटेड। सर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मिक्स, मोर ऑफ हिंदी, 70% हिंदी 30% इंग्लिश, बराबर। सर कवरेज 100% क्लैरिटी दोनों के अंदर रहेगा, कंसेप्ट वगैरह सब कवर करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग इसमें भी होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग इसमें भी होगी। सर जब सेम है तो घंटे कैसे कम ज्यादा है फिर? हाँ ये क्या कर रहे हो सर, ये कौन सी स्कीम दे रहे हो? अब सुनना, तो प्रॉब्लम क्या आता है, मेन डिफरेंस क्या है सर, है ना। तो मेन डिफरेंस आता है स्पीड को लेकर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड? अब सुनो, जैसे एग्जाम ओरिएंटेड में ना ऐसा बच्चे को पकड़ के चलना सिखाते हैं अपन, बराबर क्या। तो एकदम स्लो स्लो धीमे धीमे एकदम पेस पे जाते हैं, ठीक है। आपको मैं पढ़ने का समय देता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं वैसा, हर चीज पढ़ने के बाद 2 या 3 बार अपन रिपीट कर लेते, रिवाइज कर लेते, वैसा स्पीड। अब जब फास्ट ट्रैक में आएंगे तो फास्ट ट्रैक में मैं आपसे ये अज्यूम नहीं कर रहा हूं कि आपको सब कुछ आता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको एफआर का एफ भी नहीं आता है, लेकिन द थिंग्स विल बी लिटिल स्पीडी कंपेयर टू एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि भगाए जा रहे फिर वो रिवीजन नहीं है, रिवीजन नहीं है फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक इज अ बैच, बराबर। तो ऐसा नहीं है कि आपको एफआर आना चाहिए पहले से, नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर हम कोई चीज एग्जाम ओरिएंटेड में 3 बार रिपीट करते तो फास्ट ट्रैक में 1 या 2 बार रिपीट करेंगे, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं टाइम सेव करना है, बिकॉज टाइम इज अ कंस्ट्रेंट हियर, बराबर। पहली चीज। सेकंड चीज, जो रेपिटेटिव क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर हम काफी सारे क्वेश्चन क्लास में करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। फास्ट ट्रैक के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन एकदम ही जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस है वो हम थोड़े से और होमवर्क में डालेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर आर 100 क्वेश्चंस, तो एग्जाम ओरिएंटेड में हमने 80 के लिए 20 आपको होमवर्क दिया रेपिटेटिव वाले। फास्ट ट्रैक में हम क्या करेंगे, और 10 क्वेश्चन थोड़े से जो रेपिटेटिव है वो और होमवर्क देंगे, तो 70 क्लास में करेंगे, 30 होमवर्क। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं जस्टिफाई, मतलब ये जज मत कर लेना मेरे को इस बेस पर, बता रहा हूं आपको। तो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन और होमवर्क में जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्लास में सॉल्व होगा, लिख कर बाकायदा सॉल्व होगा। ये नहीं कि टिका टिकी करवा दिया, रिफर करा दिया, उसमें मजा नहीं है। तो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको अपन लिख कर करेंगे, बराबर। अगर कोई भी क्वेश्चन में एक भी पार्ट ऐसा है जो ट्रिकी है वो क्वेश्चन क्लास में होगा, लेकिन एकदम ही बेसिक से क्वेश्चन है, थोड़े से रेपिटेटिव से क्वेश्चन है जो आपसे हैंडल हो जाएंगे आफ्टर स्टडिंग द कंसेप्ट, तो उसको अपन होमवर्क में मार्क करेंगे। ऑफ कोर्स दिक्कत आई तो मैं हूं डाउट सॉल्विंग करने के लिए, बराबर। तो फर्क बेसिकली है थोड़ा सा स्पीड में, कि एग्जाम ओरिएंटेड में एकदम धीमे जाएंगे, फास्ट ट्रैक में थोड़ा सा क्विक रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड में 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो यहाँ 1-2 बार रिवीजन करेंगे। रेपिटेटिव क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा जो है फास्ट ट्रैक में होमवर्क में रहेंगे, बट फास्ट ट्रैक में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं पहले ही बता दूं, डोंट टेक इट इन अ वे कि सर फास्ट ट्रैक में फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्या। भाई मैक्सिमम मेरे जो बच्चे हैं जो 70 प्लस आते हैं वो फास्ट ट्रैक वाले बच्चे हैं, तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो किसी को 85 भी आया, फास्ट ट्रैक का बच्चा है वो। एक स्टूडेंट को तो AR31 आई, फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट है वो, बराबर। पता नहीं वो इंटरव्यू डला है कि नहीं, अब तक डल गया रहेगा तो देख लेना, नहीं डला तो 2 दिन में आ जाएगा वो, देख लेना, बराबर क्या। तो उसकी चिंता मत करो, आप रैंक लाए फास्ट ट्रैक लेकर, तो वैसा नहीं है। तो सर फिर तो आप कंफ्यूज कर दिया, अब ले कौन सा? तो फास्ट ट्रैक सफिशिएंट है कि एग्जाम के लिए? मोर देन सफिशिएंट है ना। अब आता है कंफ्यूजन, ले की कौन सा फिर हम, सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया फिर, है ना, फिर ये ले क्यों, ये लेते फिर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपका अटेम्प्ट अभी नजदीक में है मई 23 में, तो मेरे को लगता है आपको फिर फास्ट ट्रैक लेना चाहिए, ठीक है। मतलब टाइम का कंस्टेंट है तो फास्ट ट्रैक लो। अब बोलोगे टाइम का कंस्टेंट तो हर किसी को होता है, अरे एकदम ही कंस्टेंट है, मतलब कट टू कट चल लो एकदम, जैसे मई 23 में एग्जाम है तो फास्ट ट्रैक ही लो, बराबर। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा समय है, जैसे होता है ना, एक मई 23 में लेकिन एक ही ग्रुप है, अब उसमें भी एक में एग्जामिशन है, तो बच्चे 3 पेपर, अब 3 ही पेपर है, तो उस केस में यू कैन इन्वेस्ट एक्स्ट्रा 50 आवर्स और एग्जाम ओरिएंटेड ले सकते हो। या फिर जिनका टर्न नवंबर 23 में थोड़ा समय, तो टेक एग्जाम ओरिएंटेड। लेकिन अगर समय का कंस्ट्रेंट है जरा सा भी, तो फास्ट ट्रैक लो बिंदास, मेरी जिम्मेदारी में पढ़ाऊंगा आपको, तो दोनों में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा
कहाँ से परचेस करें सर, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने, है ना। तो द क्लासेस आर अवेलेबल ऑन बीबी वर्चुअल्स की ऑफिशियल वेबसाइट, भाई यहाँ से लो, है ना, यहाँ से लोगे तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ देखो एक तो फीचर प्रोडक्ट्स में दिखेगा, या वीडियो लेक्चर्स में जाओगे तो भी आपको दिख जाएगा। इधर देखो एफआर वाले सेक्शन में जाना, इधर इधर एफआर का सेक्शन है, यहाँ चले जाओ, मेरे ख्याल से यहाँ दिखना चाहिए, देखो हाँ यहाँ। तो एफआर के सेक्शन में गए तो एक दिख रहा है आपको एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। अभी देखो डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है, आप जब अभी जैसे रिजल्ट आया तो थोड़ा सा 500 रुपीज ऑफ है, बाद में प्राइस बढ़ जाएगी वापस से। सो आई एम नॉट श्योर कि आप अभी इस वीडियो को कभी देख रहे हो, बट जब भी देख रहे हो यहाँ से आपको प्राइसिंग दिख जाएगी, अभी देख रहे हो तो फटाफट से जाके ले लो, ठीक है। उसके अलावा फास्ट ट्रैक के ऊपर भी ऑफर चल रहा है, फास्ट ट्रैक के ऊपर भी अभी एग्जाम रिजल्ट आया तो कम है, बाद में बढ़ जाएगा इसका प्राइस, ठीक है। तो अभी जब ये है तो ये प्राइस दिख रही है इसकी। उसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड का एक स्पेसिफिक मैंने, क्योंकि वो बैच चालू हो चुके हैं तो उसके डेमोज वगैरह भी है यूट्यूब पे, तो आप डेमो जाके मेरे ही चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। फास्ट ट्रैक 18 को शुरू होने वाला है, और आप जब डेमो देखोगे तो आपको ऑलरेडी एग्जाम ओरिएंटेड का डेमो देखोगे तो समझ जाएगा मैं पढ़ाने कैसे वाला हूँ, ठीक है, वो आप देख सकते हो। और मैंने फास्ट ट्रैक के रिस्पेक्टिव बैच डिटेल्स भी डाल रखी है, तो आपको अगर वैसा देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सर किताब कैसी रहेगी, तो 4 वॉल्यूम आपको मिलेगी, देखो ये ऐसी क्वेश्चन बैंक रहेगी, ये एक वॉल्यूम है, ऐसी 2 वॉल्यूम होगी आपके पास, है ना। क्वेश्चन बैंक विल बी ब्लैक एंड व्हाइट, और जो कंसेप्ट बुक एकदम रंग बिरंगी आपको मिलेगी, बैच के आपको क्लास के साथ ही मिलेगी, ठीक है। तो वो चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, तो आप वो bbvirtuals.com वाली वेबसाइट पे जाके खरीद लेना, ठीक है, दोनों बैच आपको मिल जाएगा उधर। उसके अलावा लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है, स्पेशली फास्ट ट्रैक में एग्जाम ओरिएंटेड बिकॉज इट हैज स्टार्टेड, तो आप रिकॉर्डेड ले सकते हो, ठीक है। सर आएगा ना 70+, भाई आया एग्जामिनेशन दिला के जाएगा भाई, मैं 70+ तुमको दिलवा दूंगा, लेकिन 70 का 75 का 85 भी आएगा, ठीक है। लेकिन तुमको जैसा मैं क्लास में बोलूंगा तुमको फॉलो करना पड़ेगा यार, उतना और ज़्यादा कुछ हाई फंड नहीं बनने वाला, मतलब डेली रिवीजन करना है, जो मैं टेस्ट रखूंगा वो टेस्ट देना है, बस इतनी बेसिक बेसिक चीज़ें करोगे ना पक्का आएगा यार, तो चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी संभाल लेगा तुम्हारा भाई, चिंता मत करो, #FRVT के है ना, तो चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर इसके अलावा आपकी और कुछ क्वेरीज रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिस पर बहुत सारे अपडेट्स आएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी अपडेट करूँगा वहीं अपडेट करूँगा मैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप ऑलरेडी लेक्चर वगैरह देख के पास हो चुके हो तब तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं, तब तो आप देख क्यों रहे हो इतना आगे तक, है ना, जाओ चिल करो, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।